नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के दो बड़े कैंडिडेट, बड़े उम्मीदवार, स्टार प्रचारकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कर्नाटक के अंदर तेजस्वी सूर्या पर एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों। मामला है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगा जा रहा था। किस तरीके से आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है ये सरकार। तो इसी बीच चुनाव आयोग के पास हर रोज लगभग बहुत सारे लोगों की, देशवासियों की शिकायतें बीजेपी को लेकर वहां पर जा रही हैं, दर्ज हो रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने पहला कदम उठाया है और कर्नाटक के अंदर तेजस्वी सूर्या पर, बीजेपी के उम्मीदवार है, इन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथियों, जाति धर्म के नाम पर इन्होंने वोट मांगने की कोशिश की है, जैसा कि कोई अगर देखा जाए तो नई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सरकार के इस बड़े राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े कद वाले नेता है वो भी ऐसे काम करने से चूक नहीं रहे हैं। वो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर खूब लोगों की भावनाएं बदलने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया है और उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। साथियों, दूसरी एफआईआर भी बीजेपी के ही एक कैंडिडेट पर, एक उम्मीदवार पर दर्ज हुई है और ये एफआईआर भी कर्नाटक के अंदर हुई है साथियों, क्योंकि 4.8 करोड़ कैश मिला है, रिश्वतखोरी का आरोप है और इसी चीज को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है दूसरे उम्मीदवार पर भी, जो कि बीजेपी का ही है। दोनों खबरें पूर्ण सहित खोलूंगा, परत दर परत आपको बताऊंगा। जितने साथी हमको देख रहे, हमारी वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बड़ी खबर हम लेकर आए हैं। एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश का सियासी मिजाज गर्म है। चुनाव प्रचार और राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं एक के बाद एक शिकायतें भी चुनाव आयोग तक पहुंच रही हैं, जिन पर संज्ञान लेते हुए आयोग कार्रवाई भी कर रहा है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद और बेंगलुरु से पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर एक वीडियो पोस्ट करने और धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप में बीजेपी सांसद और बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी और कांग्रेस से उम्मीदवार सौम्यास रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज शुक्रवार को इस सीट पर भी वोटिंग हो रही थी, यानी कि कल का मामला है। वहां पर जो सेकंड फेज था, जिस समय चुनाव हो रहे थे, उस समय उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और एफआईआर दर्ज होने का सबसे बड़ा मामला जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना, यानी कि एक तरीके से ये ट्रेंड चला दिया गया साथियों। मैं ट्रेंड इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी इन सब चीजों में घुल मिल गए हैं। बड़े बड़े नेताओं भी अब जाति और धर्म का खूब जोर लगाकर इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी वोटें बटोरने के लिए इसका जोरदार इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग कुछ भी करने को तैयार नहीं था। बाकायदा जब प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका एक बयान जारी हुआ, आपने देखा होगा, घुसपैठियों का बयान, अल्पसंख्यकों का मुसलमानों के ऊपर, जिसके बाद बहुत सारे देशवासी गुस्से में थे। बहुत सारे देशवासियों ने चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेंट भी डाली। लगभग 17,000 से ज्यादा कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास पहुंची होंगी इस मामले में। और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जब हामी भरी कि हाँ हम कार्यवाही करेंगे, तो आप सोच सकते, समझ सकते हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो किस तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर तो पूरा का पूरा, अगर देखा जाए, चुनाव और देश का पूरा भार इलेक्शन कमीशन, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर है। और जो दो चुनाव आयुक्त है वो आप सभी को पता ही है कहां से और कब उनकी नियुक्ति की गई। आप सभी जानते भी अच्छे तरीके से कि इस सरकार के, देश के प्रधानमंत्री के पैनल ने उनकी नियुक्ति की है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के ऊपर भी लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन कई जगह पर चुनाव आयोग थोड़ी बहुत जो है
इशारे कर देता है, या हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर देख लीजिए एक्शन ले लिया गया है और बीजेपी के एक उम्मीदवार पर एफआईआर दर्ज हो गई है जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर। दूसरी खबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूसरी एफआईआर किस तरीके से दर्ज की गई है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चिक्काबल्लापुरा के एफएसटी ने 4.8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। चिक्काबल्लापुरा निर्वाचन क्षेत्र की राज्य निगरानी टीम द्वारा 25 अप्रैल को मदन नाकेहल्ली पुलिस स्टेशन में भाजपा उम्मीदवार के सुधाकर यानी कि के सुधाकर के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन्होंने पोस्ट किया कि रिश्वतखोरी और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कि चुनाव का टाइम चल रहा है, हमारे देश के सबसे बड़े चुनाव हो रहे हैं और इस समय पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके घर पर राउंड फिगर में अगर अंदाजा लगाया जाए तो 5-5 करोड़ के आसपास अगर पैसा कैश बरामद हो रहा है तो वो पैसा किस लिए लाया गया है, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इतना पैसा एक उम्मीदवार के घर पर कैश मिलना, कहाँ उसका इस्तेमाल होगा। चुनाव आयोग को सारी चीजें पूछनी चाहिए। चुनाव आयोग को इसकी अच्छे से जांच भी करानी चाहिए कि आखिरकार हमारे देश के अंदर ये चुनाव चल रहे हैं या खेल चल रहे हैं। इसकी बात का भी एक बार पूर्ण रूप से एनालाइज होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग बार बार चुनाव आयोग पर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसा मौका शायद चुनाव आयोग को देशवासियों को नहीं देना चाहिए था। हर एक बात अगर हर एक कार्रवाई समय पर होती या पक्षपात रूप से जिस तरीके से लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग काम कर रहा है, यहाँ पर तो एक टीएमसी सांसद सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई वो चुनाव आयोग नहीं है। जी हाँ, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सीधे तौर पर कहा कि वो चुनाव आयोग नहीं है, वो बीजेपी का एक मुख्यालय बन गया है। यानी कि लोग चुनाव आयोग के ऊपर भी अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बात भी आप जानते होंगे, किस तरीके से उनके साथ काम किया जा रहा है या पक्षपात रूप से काम कर रहा है चुनाव आयोग, इन सब चीजों को आप समझ भी सकते हैं। लेकिन ठीक लोकसभा के चुनाव के समय ऐसा होना और उसके बाद फिर बीजेपी के दो कड़े जो स्टार प्रचारक हैं उन पर एफआईआर दर्ज होना कहीं ना कहीं इसके केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा जरूर आ गया, खतरे की घंटी जरूर बज गई है। अब देखने वाली बात यह है कि एफआईआर का मामला कितने आगे बढ़ता है, किस तरीके से इस पर कार्यवाही होती है, क्योंकि जाति धर्म के नाम पर और भी कोई अगर नेता वोट मांगता पकड़ा जाता तो हमारी तो यही गुजारिश है, देशवासियों की जो गुजारिश है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस बीच भगवानों को लेकर आया जा रहा है, चंद वोटों के लिए, अपनी कुर्सी के लालच के लिए भगवानों का इस्तेमाल किया जा रहा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगवान की एक अलग आस्था है, सभी लोगों के मन में है, वो आस्था अलग ही रहनी चाहिए। अपनी चंद वोटों के लिए भगवान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप किसके बारे में राय क्या है? क्या चुनाव आयोग इस पर आगे भी कुछ कदम बढ़ाएगा या बस एफआईआर तक ही मामला शांत हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी तरीके की बड़ी खबरें लेकर। सभी को नमस्कार।